इंसान की खासियत होती है कि वो अलग अलग चीजों से जाने जाते हैं। कुछ लोग अपने एहसान से जाने जाते हैं, कुछ लोग अपने नाम से, तो कुछ लोग अपने काम से भी जाने जाते हैं। इनमें से ही एक शख्सियत है, हमारे साथ हैं और हम उनसे रूबरू आपको कराते हैं। और क्या नाम हुआ आपका? सर मेरा नाम रामजी गुप्ता हुआ। राम जी, आज अचानक से हम लोगों का एक विचार बना कि हम आपसे नौगछिया के क्षेत्र में खास करके धार्मिक आयोजन हो, सामाजिक हो, तो आपका चेहरा रहता है। इसका क्या कारण है? धार्मिक सर कहीं भी होता है तो मेरा मन करता है कम से कम कोई भी सूचना मिल जाता है तो हम धार्मिक के स्थान पर निश्चित पहुंचते हैं, चाहे कहीं भी हो, भागलपुर हो, कहलगांव हो, शहर भवानीपुर हो, पूर्णिया हो। हमको अगर पता चलता है तो हम जरूर जाने की इच्छा करते हैं। रामजी गुप्ता किसी भी सामाजिक कार्यों में कूद पड़ता है, भक्ति कार्यों में कूद पड़ता है जी, इसका क्या कारण है? पता नहीं सर कैसे क्या होता है, हमको ये पता नहीं है, लेकिन भक्ति अगर कहीं भी कुछ भी होता है तो हमको वैसा लगता है कि हम जरूर एक बार जाएं। अच्छा लगता है हमको जाने में सर। आप अपना परिचय दें रामजी जी। आपको तो नौगछिया क्षेत्र हो कि लोकल, सब लोग इनको पहचानते होंगे। आपका परिचय हम लोग भी जानना चाहते हैं और भी लोग जो बाहर के हैं वो भी आपको जानना चाहते हैं। मेरा नाम हुआ रामजी गुप्ता, घर नौगछिया, जिला भागलपुर। मेरे फादर का नाम श्री घनश्याम प्रसाद गुप्ता। आपके परिवार, मतलब आप शादीशुदा हैं रामजी जी? जी सर, हम शादीशुदा हैं। बच्चे भी हैं आपके? जी, 2 लड़का 1 लड़की है। अच्छा, आप बच्चे के पिता हैं तो निश्चित रूप से घर में भी समय देते होंगे? जी, घर में भी समय देते हैं, लेकिन अगर हमको कहीं भक्ति का मिलता है तो हम वहाँ चल बसते हैं। रामजी जी, एक चीज हर कोई जानना चाहता है लोगों से कि ये जुनून कहाँ से आता है? आप कैसे किसी भी चीज में कूद पड़ते हैं? हर जगह आपको, आप नौगछिया के किसी भी कार्यक्रम में देखेंगे तो आप रामजी गुप्ता को जरूर देखेंगे, आपने जरूर देखा भी होगा, इसलिए हम इनसे वार्तालाप कर रहे हैं कि आपकी जो है आयु कितनी है अभी रामजी जी? हमारी आयु सर 41 साल है। 41 साल में लोग तो मतलब अलग अलग दुनिया में मगन रहते हैं, उनको भजन। सबको राजनीतिक से टाइम मिलता है, हमको राजनीतिक से कोई मतलब नहीं है, हमको किसी से कोई मतलब नहीं है। हमको भक्ति में कोई भी कहीं भी बुलावे, कहीं भी पता चलता है तो भक्ति में हम जरूर चले आते हैं, चाहे जहाँ भी रहें। अच्छा, तो आपके परिवार में, मतलब आप परिवार को भी समय देते हैं बाहर? जी सर, परिवार को भी समय देना पड़ता है। क्या करते हैं आप राम जी? हमारा गौशाला रोड में एक छोटा सा जनरल दुकान है, जनरल स्टोर। उस दुकान को चलाते हैं? जी जी। परिवार के जीविकोपार्जन के लिए कार्य जी। करते हैं। अच्छा, जिस तरह के लोगों ने भी देखा है कि गोपाल गौशाला के कार्यक्रम में आप शामिल रहते हैं, तो आप सदस्य हैं उस कमेटी के? जी, शिवरात्रि कमेटी के सदस्य हैं सर। आप शिवरात्रि कमेटी के सदस्य हैं, तो ये अभी शिवरात्रि की फिर तैयारी शुरू होगी, बाबा का तिलकोत्सव होगा, तो उसमें भी आप शामिल रहेंगे? जी, उसमें भी शामिल है। और सब जो है, मतलब एक दिन मीटिंग भी हुआ था, उस सब में भी आए थे। और फिर जो है 26 तारीख को 12 बजे बाबा का ठाकुरबाड़ी, घाट ठाकुरबाड़ी से निकलेगा तिलक उत्सव, उसमें भी रहना है। उसमें भी रहता है जी। तो ये आप अकेले रहते हैं कि परिवार के और लोगों को भी रखते हैं? नहीं, उस दिन तो सब रहेगा, बाल बच्चा सब रहेगा। उस दिन तो गणतंत्र दिवस है और सरस्वती पूजा है, इसलिए उस दिन जो बचपन है वो कल का बचपन अलग था। आपका बचपन कैसा था? मेरा बचपन सर, कबड्डी वड्डी खेलते थे, गुल्ली हिल्ली पहले चलता था, वो सब खेलते थे। और घर में भी सारा काम करना पड़ता था। भाई में हम 3 भाई में हम सबसे छोटे भाई थे, घर का थोड़ा काम भी करना पड़ता था। अच्छा, एक चीज बताइए, वो कहते हैं कि रामजी जी वो बचपन जो आपने बिताया है वो अभी के बच्चों को नहीं मिलेगा? जी नहीं मिलेगा, जी नहीं मिलेगा सर। कैसे कैसे आप मानते हैं कि वो नहीं मिलेगा? अभी के जो है पढ़ाई करते हैं बच्चे, उसको टाइम मिलता कहाँ है पढ़ने का? अभी तो खाली पढ़ने का ही टाइम है, खेलने धूपने का भी तो टाइम नहीं है ना। आप लोग खेलते थे उस समय? हम लोग तो खेलते थे। कहाँ जाते थे खेल? हाई स्कूल जाते थे। हाई स्कूल? जी। अच्छा, आपकी पढ़ाई कहाँ कहाँ हुई, कहाँ कहाँ आपने पढ़ाई की? हम जो है शिशु ज्ञानदीप मुन्ना सर का था, और वहाँ से पढ़ाई करके उसके बाद जो है हाई स्कूल गए थे। हम मैट्रिक का एग्जाम दिए, उसके बाद नहीं पढ़े सर। उसके बाद जी नहीं। आप मैट्रिक तक पढ़ाई की? जी जी, मैट्रिक तक हम पढ़ाई की। शादी आपकी कितने साल में हुई?
2009 में हुई सर। 2009 मतलब आप कितने साल के थे लगभग? 10 दिसंबर 2009 का। चलिए तारीख भी राम जी बता रहे हैं, चलिए इनको शुभकामनाएं देना सही रहेगा, क्यों? अच्छा एक चीज हम बताइए, पहले के बच्चे, आइए थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ के बातचीत करें। राम जी कहते हैं कि पहले के बच्चे ज्यादातर मिट्टी में खेलते थे, गिरते थे, बजड़ते थे, फिर भी बीमार कम पड़ते थे। आजकल के बच्चे तो मोबाइल फोन में ज्यादा बिजी रहते हैं, फिर भी खेल कूद से मतलब शारीरिक रूप से कम रहता है, फिर भी बच्चे ज्यादा बीमार होते हैं। खाद पर का खाना है ना सर, इसलिए तो होगा ही ना। अच्छा, हम सबके इधर तो पहले खाद चलता नहीं था उतना। तो मतलब अच्छा ये बचपन वाला समय को कुछ बताइए, अपने दोस्त मित्र के साथ का कुछ किस्सा शेयर करेंगे हमारे साथ? हमारा अभिमन्यु कुमार पोदार दोस्त था, संतोष गुप्ता था, और बहुत सारे दोस्त हैं, बहुत का तो नाम भी भुला गया। अमित केडिया था जो डॉक्टर बीपी चौधरी के पास उसका घर है जी। तो मतलब दोस्तों के साथ किस तरह होता था वो? मतलब खेलते थे, कूदते थे, लड़ाई झगड़ा भी होता था, कैसा? चोरी चोरी चुपके खेलते थे, क्रिकेट खेलते थे, कबड्डी खेलते थे, कभी गुल्ली डंडा भी खेल लेते थे। जो आया मन में वो हाई स्कूल में खेला जाता था। क्या बात। तो मतलब अभी का जो बच्चा है वो उन सब चीजों से हमेशा वंचित रह जाएगा जी। वो आनंद नहीं ले पाएगा जो वो आनंद अभी नहीं ले पाएगा। यानी आपके बच्चे वो मस्ती नहीं कर पाएंगे जो मस्ती आपकी, जो हम कर पाए सर, वो आप कहाँ, वो कहाँ हो पाएगा। अच्छा क्या क्या चीज उस समय, मेला कैसा होता था? मेला में कैसा लगता था? मेला तो सर बहुत बढ़िया लगता था। 8-8 दिन तक मेला लगता था, 10-10 दिन तक गौशाला का मेला लगता था, दुर्गा पूजा लगता था। अब वैसा मेला कहाँ लग रहा है। 3 साल से तो कोरोना खत्म कर दिया मेला को। उसके बाद अब जो है लोग के पास कमाई कम, खर्च बहुत ज्यादा है, इसके कारण लोग कमाने में लगे हुए हैं। कमाने में लगे हुए हैं। हो सके तो पति पत्नी भी लोग कमाने लगे तैयार। अच्छा आप क्या मानते हैं, पति पत्नी अगर दोनों आदमी कमा रहे हैं तो? दोनों पति पत्नी कमाएंगे तो सर खर्च तो थोड़ा बचेगा ना, थोड़ा बचेगा। लेकिन क्या वो परिवार उतना खुशहाल रह पाएगा आपको लगता है? पहले वाला सर कहाँ से खुशहाल आएगा, वो नहीं आएगा। अच्छा एंड्रॉइड फोन चलाने वाले बच्चों को ये गुल्ली डंडा, ये पुल्ली डंडा, गिल्ली, ये कबड्डी, ये सब कभी वो समझ पाएगा आपको लगता है? जी नहीं, अब तो मोबाइले में जो है बिजी रहता है बच्चा सब। और 400-500 रुपया महीना तो मोबाइले में सबको चाहिए। एंड्रॉइड मोबाइल चाहिए, 400-500 रुपया महीना चाहिए, उसमें सब्सक्रिप्शन चाहिए, उसमें अलग अलग खर्च बढ़ा ना सर। हम सबको तो ये तो पहले तो था नहीं। अच्छा एक चीज कुछ लोगों को मैंने कहते सुना है, मैंने कुछ लोगों से यह भी सुना है, कहते हैं कि पहले लोगों के पास खर्च कम थी तो आमदनी कम थी तो खर्च भी कम था, अब आमदनी बढ़ा है तो खर्च भी बढ़ गया। आप मानते हैं? खर्च तो सर अभी दुगुना चल रहा है, आमदनी कम खर्चा ज्यादा हो गया है। पहले जो था आमदनी ज्यादा होता था, खर्च कम होता था, अभी के बढ़ गया है सब चीज का रेट उठ। इसलिए देखिए एक सवाल हम आपसे व्यक्तिगत पूछेंगे, आपके जीवन से जुड़ा हुआ चीज। शादी के बाद और शादी से पहले आप में कुछ परिवर्तन हुआ? आपको लगता है कि शादी से पहले हम जितना एंजॉय करते थे शादी के बाद वो थोड़ा कम हुआ? शादी के बाद तो सर बंधन में सब बढ़ जाते हैं। अच्छा। उसके पहले तो जो करना है कर लीजिए, उसके बाद तो आपको बाल बच्चा, पति पत्नी, मम्मी पापा को ठीक से रखना देखना होगा, तब तो चलना होगा। पहले था कि शादी नहीं हुआ है तो पापा कमा रहे हैं, बेटा खा रहे हैं। पहले, अब तो वैसा है नहीं, अब तो सब आपके माथे पे लोड हो गया। क्या बात है। अच्छा ये मतलब जब शादी हुई, पत्नी साथ में आई, देखिए वीडियो सब लोग देखता है, हमारा हर वीडियो पारिवारिक होता है, मैडम भी वीडियो देखेंगी, तो मतलब वाइफ का कैसा कॉपरेशन था आपके इन भक्ति सामाजिक कार्यों में? रुचि जो आप लेते ही थे, आप काम में रहते थे, तो भाभी जी कैसा इंटरेस्ट लेती थी आप? वो भी तो कहती है भक्ति में अगर कहीं बढ़िया हो तो बोलिए, हम भी जाएंगे। जैसे कि आपका 31 तारीख और 1 जनवरी को बाल भारती में होता है, उस सब में जाती है। शिवरात्रि में होता है तो उसमें जाती है। गोपाल गौशाला में जो होता है 7 दिन का भागवत कथा सब, उस सब में जाती है। यज्ञ सब होता है, उस सब में जाना चाहती है, पसंद करती है। तो मतलब वो अपना भी जाना पसंद करती है और आपको भी? हाँ जी, मम्मी को भी, हम भी जाते हैं, मेरी बहन भी जाती है, भाभी, सब साथ, हम सब एक साथ मिलकर सब जाते हैं। कहीं भी जाते हैं, कोई गाड़ी घोड़ा करके एक साथ जाते हैं, अच्छा लगता है। अच्छे कामों में लोग को अच्छा से जुड़ना चाहिए। मंदिर सब में सहयोग कीजिए, दान कीजिए, अच्छे होगा। और कभी मंदिर आइए, गौशाला,
जो हो 10-5 मंदिर के दान पेटी में गिराइए, इससे काम आगे बढ़ेगा। पहले का गौशाला मंदिर देखिए और अभी का देखिए, शिवलिंग भी देखिए जाके कितना सुंदर पीतल का शिवलिंग लग गया है, बहुत अच्छा लगता है देखने में। कभी आइए और देखिए। आप सबसे भी मेरा नम्र निवेदन है, आप आइए। क्या बात। आज हम लोग बातचीत कर रहे हैं नौगछिया के एक युवा रामजी गुप्ता से। मैं फिर से आपको पूरा एक बार अंत में बता दूं कि काफी कम उम्र में सामाजिक कार्यों में, भक्ति कार्यों में शामिल रहते हैं और हर किसी पर इनका ध्यान रहता है, हर किसी को अपनी ओर खींचते हैं। भी इन्हें शुभकामनाएं देते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं ये स्वस्थ रहें और मंगलमय इनका जीवन रहे। खासकर परिवार के लोग जो हमेशा इनको कोऑपरेट करते हैं, ये भी कोऑपरेट करते हैं। इनसे हमें यह जरूर शिक्षा लेनी चाहिए, इनको देखकर थोड़ा जरूर सोचना चाहिए कि कोई भी आदमी सबको लेकर चलता है, सामाजिक कार्यों में रहता है, भक्ति कार्यों में रहता है और राजनीतिक में नहीं जाना चाहता है। तो कैसा लगा वीडियो जरूर बताइएगा। ऐसे घूमेंगे फिरेंगे, बातचीत करेंगे इसी तरह। तो आज दीजिए इजाजत, सबको धन्यवाद। अंत में पुनः